महाराष्ट्र के अंदर एक भूकंप आने जैसी स्थिति हो गई है, इन द सेंस कि शिंदे जो हैं, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वो अड़ गए हैं और उन्होंने कहा कि जितने हमारे पहले थे इतने ही सांसद चाहिए। अमित शाह वहाँ पर कह रहे हैं कि आप 10 ले लीजिए, वो बोल रहे हैं कि नहीं पहले 22, अब 13 पर आ गए। और अजीत पवार कह रहे हैं कि मुझे 8 चाहिए, मुझे अपनी वाइफ को भी लड़ाना है। बंदर बाट हो रही है दोस्तों। हालात ये हैं कि 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है, 10 सीटें शिंदे को देना चाहती है और 4-6 सीटें जो है वो अजीत पवार और बाकी लोगों को देना चाहती है। इस बीच जिस तरह से इंडिया गठबंधन का डिस्ट्रीब्यूशन इतनी आसानी से हो गया, गोदी मीडिया ने आपको ये नहीं बताया और ना गोदी मीडिया ये बता रहा कि सीटों को लेकर घमासान चल रहा है महाराष्ट्र में। अमित शाह को जाना पड़ गया है वहाँ पर, कल से वहाँ गए हुए हैं और हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हैं। अब हालात ये हैं कि पहली बात तो इसमें कोई दो राय नहीं कि शिंदे के पास तो अपने कैंडिडेट भी नहीं है लड़ाने के लिए। अजीत पवार का छोटी सी जगह में है, लेकिन आप आराम से अंदाज़ा कर सकते हैं कि अजीत पवार के मुकाबले शरद पवार को लोग पसंद करेंगे या उद्धव ठाकरे जो वहाँ के इमरान खान बन चुके हैं, आम लोगों की मैं कह सकता हूँ ख्यालों के अंदर बस गए। जिस तरह से इमरान खान को बिल्ला छीनकर, पार्टी छीनकर, ऑफिस छीनकर, जेल में डालकर पार्टी को ख़त्म करके इलेक्शन लड़े, लेकिन लोगों ने पलट दिया। यही हालात वहाँ पर होने वाले हैं उद्धव ठाकरे के। बड़ी खबर तो मैं आपको ये देना आया हूँ कि उद्धव ठाकरे का परसों एक बयान आया, उनका जो अखबार है सामना, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके का उन्होंने ये किया कि नितिन गडकरी का जिस तरह से नाम पहली लिस्ट में नहीं आया था, उससे अंदाज़ा लग रहा था कि नितिन गडकरी को शायद ये मार्गदर्शक मंडल में डाल दें। इतनी हिम्मत तो मुझे लगती नहीं है चूंकि उस आदमी ने काम किया है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर 230 या 35 के नीचे आई, ऐसे समय में नितिन गडकरी सर्वमान्य नेता हैं, यानी कि अगर उनको 272 के लिए समर्थन चाहिएगा तो बाकी तमाम लोग नितिन गडकरी के नाम पर दे सकते हैं, मोदी के नाम पर नहीं देंगे। गोया के नितिन गडकरी के साथ उद्धव ठाकरे आकर खड़े हो गए। उनके अखबार के अंदर नितिन गडकरी की तारीफ भी है और नितिन गडकरी ने जिस तरह से भी मोदी सरकार को घेरा था, भारत के हालात बताए थे, वो भी दुनिया ने देखे हैं। तो नितिन गडकरी ने नो डाउट काम किया है। ऐसे समय में उद्धव ठाकरे का उनके साथ आके खड़ा हो जाना, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं कि हो क्या रहा है। क्योंकि बड़े बड़े लोग ये कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी 220 या 225 से ऊपर नहीं आ पाएगी। ये बात अलग है कि 400 का ड्रामेबाजी कर रहे हों, 303 272 के लाले पड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो 48 में से 42 सीटें थीं, इस बार हालात ये हैं कि इनको 20 सीटें शायद आ जाएं तो मुश्किल होगा। बिहार के अंदर इनका पेच फंसा हुआ है, वहाँ पर नीतीश कुमार कह चुके हैं कि 16 सीट पे हर हालत में लड़ेंगे। वो मंच पर तो गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन आकर अपनी पार्टी में बोल दिया कि जो है विधानसभा का जो विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, वो भी लोकसभा के बाद होगा। मालूम नहीं जहन में क्या है। एनडीए की खबरें आपको गोदी मीडिया नहीं बताता है और ना ये बताता है कि वो किस प्रकार से जो है एनडीए के अंदर दिक्कतें पैदा हो रही हैं। शिंदे अपनी बात कर रहे हैं, अजीत पवार अपनी बात कर रहे हैं, वहाँ सुलझा नहीं पा रहे हैं। कर्नाटक में स्थिति खराब है, बिहार में स्थिति खराब है, हिंदी पट्टी में नो डाउट की मजबूत है। लेकिन हालात अब ये हैं कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि 220 या 30 से नीचे आ गए तो प्रधानमंत्री के रूप में नितिन गडकरी सबसे ज़्यादा सर्वमान्य नेता रहेंगे। लेकिन ये हालात ऐसे हुए तो मोदी जी क्या करेंगे आपको जानते ही हैं। पूरे देश के अंदर हालात क्या बना कर रख दिए। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, गठबंधन एनडीए में हो नहीं पा रहा है। 15 सांसदों के टिकट कटने की खबर आ रही है और जब वो टिकट कटेंगे वहाँ पर क्या हालात होंगे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। चूँकि ये तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की सरकार को तोड़कर आसाम भाग गए थे, फिर वहाँ से वापस आए तो सरकार बदली हुई नजर आई। तंत्र का कैसे इस्तेमाल हुआ, ड्राइवर आदमी जो है उनका बिल्ला छीन बैठा, पार्टी छीन बैठा, ऐसे आरोप लगते हैं। लेकिन वो सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ मराठा मानुष में है और यही वजह है कि उपचुनाव जितने भी हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हारा है और यही वजह है कि नगर निगम के वो चुनाव कराने को तैयार नहीं है, चूँकि उनको मालूम है बस एक पेज फंस रहा है वहाँ पर। बाबा भीमराव अंबेडकर के जो पोते हैं प्रकाश अंबेडकर, वो कहीं दोबारा से पलटी ना खा जाएं। वहाँ पर बहुजन समाज वोट बहुत ज़्यादा है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, अगर वहाँ पर लोगों कहते हैं कि बैग पहुँच जाते हैं उनके पास। कल मैं एक प्रोग्राम में देख रहा था, एक पत्रकार कह रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर के पास बैग पहुँच जाते हैं, कभी वो असदुद्दीन से कर लेते हैं, मतलब वोटों का बंटवारा हो जाता है। ये अल्पसंख्यक वोट, बहुजन समाज वोट और मराठी मानुष और तमाम जो शरद पवार की पट्टी है ये मिल जाती हैं तो सीटें इनको आएंगी नहीं।
बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होने वाले हैं। और इसके बाद उन्होंने खबर ये दी थी कि नितिन गडकरी को जब भारतीय जनता पार्टी में साथ नहीं मिल रहा है, वहाँ उद्धव ठाकरे का साथ मिला है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।